भारत के 22वें लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम जनता और धार्मिक संगठनों से राय ली है। याद रहे कि इससे पहले 21वां लॉ कमीशन भी इस मामले पर जनता की राय ले चुका है। 21वें लॉ कमीशन ने अगस्त 2018 में ही जनता की राय पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश कर दी थी। उस रिपोर्ट पर अमल दरामद के बजाय सरकार ने न जाने क्यों वही काम 22वें लॉ कमीशन को भी सौंपा है। सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि चंद बरसों के अंदर ही यूसीसी पर जनता से दोबारा राय लेनी पड़ी। इसे समझने के लिए 21वें लॉ कमीशन की सिफारिशात को देखना होगा। जून 2016 में भारत सरकार ने 21वें लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े तमाम मामलों को हल करने का दायित्व सौंपा। 31 अगस्त 2018 को आयोग ने देश की जनता के विचारों पर आधारित रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। दरअसल 21वें लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पारिवारिक कानून में सुधार पर जोर दिया। इसके लिए यूसीसी और पर्सनल लॉ में सुधार पर भी रिपोर्ट में चर्चा की गई। 21वें लॉ कमीशन ने माना कि वर्तमान पर्सनल लॉ के विभिन्न पहलू महिला को वंचित करते हैं। ये एक भेदभाव है जो असमानता की जड़ है। 21वें विधि आयोग ने कहा कि पर्सनल लॉ की विविधता संरक्षित की जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि पर्सनल लॉ भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरोधाभासी न हो। 21वें लॉ कमीशन ने माना कि महिलाओं को उनके धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी होनी चाहिए और ये उनके समानता के अधिकार से कोई समझौता किए बगैर होना चाहिए। 21वें लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बजाय लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया और पारिवारिक कानून में सुधार की बात कही। 21वें लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। 21वें लॉ कमीशन ने विवाह, तलाक, गोद लेने, रखरखाव तथा विरासत और उत्तराधिकार के मामले में सरकार को कानून में सुधार के सुझाव दिए ताकि महिलाओं के साथ समाज में हो रही नाइंसाफ़ी दूर हो जाए, परंतु सरकार ने इस पर आज तक कुछ नहीं किया और 22वें लॉ कमीशन को फिर से यूसीसी पर जनता की राय लेने का काम सौंप दिया। 21वें लॉ कमीशन ने कहा कि सभी कम्युनिटी के पर्सनल लॉज में ऐसे प्रावधान हैं जो महिलाओं के प्रति भेदभाव से भरे हुए हैं और ये संविधान प्रदत्त समानता के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। 21वें लॉ कमीशन का कहना है कि ये विश्वास कि समान नागरिक संहिता इस भेदभाव का जवाब है पूरी तरह गलत है। 21वें लॉ कमीशन ने कहा कि ये समझना ज़रूरी है कि असमानता का मूल कारण भेदभाव है, भिन्नता नहीं। पर्सनल लॉ में कोई भी संशोधन असमानता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए ताकि समानता की संवैधानिक गारंटी सुनिश्चित की जा सके, न कि एक रूपता थोपने के लिए संशोधन किए जाएं। ज़रूरत ऐसे कानूनी सुधार और संस्थाबद्ध सुधार की है जो लैंगिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाए। 21वें लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट को देखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट CPIML का कहना है कि 22वें विधि आयोग की वर्तमान कार्यवाही समान नागरिक संहिता की आवश्यकता और वांछनीयता पर हल हो चुकी बहस को दोबारा शुरू करने के अलावा और कुछ नहीं।